क्या हम लोग लोकल फ़्लाइट में जैसे सफ़र करते हैं तो क्या उस तरीके से हम लोग उतर के लगेज लेके बाहर जाते हैं? तो क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट में इस तरीके से सफ़र करते हैं फिर हम लोग बाहर चले जाते हैं लगेज लेके, या फिर हम लोग को रोक दिया जाता है? क्या हम लोग जब वर्क वीज़ा में जाते हैं तो क्या हम लोग बाहर जाके फिर कोई हमारा स्पॉन्सर या मालिक आता है हमको लेने, या फिर हम लोग को कहीं और सिस्टम पे जाना पड़ता है, या फिर हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो क्या हम लोग का आईडी कार्ड बनता है या फिर नहीं बनता है, या फिर पासपोर्ट लेके घूमना पड़ता है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप लोग भी ये परेशान कि आप लोग जब इंटरनेशनल फ़्लाइट में सफ़र करते हो तो क्या क्या सामना करना पड़ता है? जैसे कि हम लोग एक वर्क वीज़ा में या विजिट वीज़ा में जाते हैं तो हम लोग को क्या क्या एक दूसरा मुल्क में जाने के बाद सामना करना पड़ता है एयरपोर्ट में उतरने का बाद। एयरपोर्ट में उतरने के बाद जैसे कि हम लोग वर्क वीज़ा में जाते हैं तो कहीं पे भी जो उतरने के बाद क्या हम लोग को बाहर निकालने देता है या फिर रोक दिया जाता है? तो काफ़ी सारा लोगों का मन में सवाल है। और हम लोग जैसे कि ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट में सफ़र करते हैं, जैसे लोकल फ़्लाइट में सफ़र करते हैं हम लोग, तो उस टाइम हम लोग को एक आईडी कार्ड और एक टिकट का ज़रूरी पड़ता है। उस टाइम हम लोग सफ़र कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पे जाके निकल के फिर हम लोग बाहर निकल जाते हैं अपना लगेज लेके। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट में इस तरीके से नहीं है। आप इंटरनेशनल में सफ़र करने के लिए आपको एक टिकट और आपको एक वीज़ा की ज़रूरी पड़ता है, ये विज़िट वीज़ा हो या फिर वर्क वीज़ा हो। जब आप सफ़र करते हो तो आपको जब उतारते हो जिस मुल्क जा रहे हो तो उस मुल्क जाने का बाद आपको रोक दिया जाता है। आपका वहाँ फिंगर होता है, आपका चेहरे का स्कैन, आपका चेहरे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसका बाद फिर आपको निकालने देता है। फिर आप निकाल के लगेज लेके बाहर जाते हो। जब आप जहाँ से वीज़ा लेते हो जिस ऑफिस से, उस ऑफिस में जिस स्पॉन्सर का आप नाम लिखा हुआ रहता है वीज़ा में, उसका नंबर दे दिया जाता है। उस नंबर पे आप उसी मुल्क में कांटेक्ट कर सकते हो या फिर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन एयरपोर्ट में उतरने के बाद आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास नेट नहीं रहेगा या आपका पास सिम नहीं रहेगा। इसीलिए अपना मुल्क में जहाँ नंबर आपको देता है ऑफिस वाला, वहीं पे आपको कुछ बोल के भेज देना है उसको कि मैं इतना टाइम में फ़्लाइट में बैठूँगा और इतना टाइम में मैं उतर जाऊँगा आपका मुल्क में, तो आप मुझे लेने आओगे कि नहीं आओगे। तब आपको मैसेज कर देना है, फिर आपको बैठ जाना है, टाइम टेबल बता के आपको बैठ जाना है। अगर आपका स्पॉन्सर लेने आता है आपको तो आप कैसे उससे पहचानोगे? देखो, अगर स्पॉन्सर आपका लेने आता है तो आपका स्पॉन्सर जो है वो गेट का बाहर एक ऐसा बोर्ड लेके खड़ा रहेगा और बोर्ड में आपका नाम और आपका वीज़ा नंबर लिखा हुआ रहेगा। तब आप उसको देख के समझ सकते हो कि मेरा ही स्पॉन्सर है। अगर स्पॉन्सर लेने नहीं आता है आपको तो आप कैसे जाएंगे? देखो, अगर आपका स्पॉन्सर नहीं आता है लेने के लिए तो आपको क्या करना होगा, आपको बाहर जाना है, कोई भी टैक्सी वाला को बोलना है कि ये मेरा स्पॉन्सर है, मुझे यहाँ तक जाना है। फिर वो बात करेगा, वो फिर समझ जाएगा, फिर आपको लेके वही लोकेशन में आपको छोड़ देगा। दूसरा बात ये आता है कि हम लोग जब आ जाते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं जिस मुल्क जा रहे हैं काम पे, तो उस मुल्क में हम लोग को फिर क्या क्या करना पड़ता है। देखो, उस मुल्क में आने के बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल होता है 2-3 दिन के अंदर, या फिर दूसरा दिन या तीसरा दिन में एक छोटा सा आपका मेडिकल होता है। उस मेडिकल इसलिए होता है कि आपका एक आईडी कार्ड बना दिया जाता है उस मुल्क में जिस मुल्क में आप काम करते हो, या कंपनी हो या डोमेस्टिक वर्कर हो। फिर एक आईडी कार्ड बनाता है, तब फिर आप पासपोर्ट को अपना रूम पे रख दोगे। जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं बनता है तब तक आप पासपोर्ट लेके उस मुल्क में घूमोगे नहीं, तो कोई भी पुलिस वाला पकड़ेगा तो फिर आपको जेल पे डाल देगा। आईडी कार्ड ज़रूरी होता है। जब आईडी कार्ड बन जाएगा तो फिर पासपोर्ट को आप रख दोगे, फिर आईडी कार्ड लेके घूमोगे तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा। आईडी कार्ड 3 महीने का अंदर बनता है। इसमें कोई जल्दी बनाता है लेकिन कोई भी लेट से भी बनाता है। तो आईडी कार्ड उनका हाथ में है जो आपका स्पॉन्सर है। फिर आपका काम का जानकारी, यहाँ अगर कंपनी में आते हो तो कंपनी वाला आपको सुपरवाइज़र सिखाएगा। अगर डोमेस्टिक वर्कर में आते हो तो आपका जो स्पॉन्सर है वो फिर आपको यहाँ का सिस्टम और जो सिस्टम है यहाँ पे सिखाएगा। फिर आपको धीरे धीरे यहाँ का चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। एक फास्ट आदमी कोई भी अगर नहीं आता है, गल्फ़ कंट्री या यूरोप कंट्री हो, तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें आपको इंग्लिश आना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा क्योंकि इंग्लिश ही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा लैंग्वेज कि ये पूरा का दुनिया का मुल्क में ये चलता है। तो इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।